अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी वअला आलिका व अस्हाबिका या व नूरल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा उसने जफा की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी और विसाल पुरमलाल का वाक़या और सहाबा की क्या कैफियत थी जब हुज़ूर ने पर्दा फरमाया, और जब आखिरी दिन थे तो हुज़ूर के क्या मामूलात थे इबादत के हवाले से। इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी से 3 दिन पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने आपकी इज़्ज़त और एहतराम के लिए ख़ास तौर पर मुझे भेजा है। अल्लाह पाक फरमाता है, महबूब आप ख़ुद को कैसा पाते हैं? फरमाया, जिब्रील मैं गमगीन हूँ। दूसरे दिन फिर हज़रत जिब्रील हाज़िर हुए, यही बात अर्ज़ की। तीसरे दिन फिर हाज़िर हुए। अब तीसरी बार मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ही साथ थे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर नहीं आए, बाहर खड़े हो गए, इजाज़त के मुंतज़िर थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाज़िर होकर आपका हाल पूछा। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मलकुल मौत हैं, आपकी खिदमत में हाज़िरी की इजाज़त चाहते हैं। इन्होंने आपसे पहले किसी से इजाज़त नहीं ली। जिसकी रूह कब्ज़ करने जाते हैं बग़ैर इजाज़त के जाते हैं, और आइंदा भी कभी किसी से इजाज़त नहीं लेंगे। जिसकी रूह कब्ज़ करनी होती है बस कर लेते हैं। महबूब रब सरदार अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाज़त अता फरमाई। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर आए, बरगाह मुस्तफ़ा में बाअदब खड़े हो गए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि आप जो फरमाएं मैं उस पर अमल करूं। अगर हुक्म हो तो रूह ले लूं, अगर हुक्म हो तो रहने दूं। जाने आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मलकुल मौत, क्या वाकई तुम ऐसा करोगे? अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक आपका मुश्ताक है। चुनांचे आपने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने की इजाज़त दे दी। हुज़ूर का दुनिया से पर्दा फरमाना ये सहाबा के लिए क़यामत से कम नहीं। शम्ए नबुव्वत के परवाने जो दिन रात हुज़ूर का चेहरा देखते थे, और अगर कुछ दिन हुज़ूर का चेहरा पुर नूर का दीदार ना करते तो बेकरार हो जाते। ज़ाहिर है इन आशिकान रसूल पर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई गम का एक कितना बड़ा पहाड़ बनकर गिरी होगी। बिला मुबालगा जलीलुल कद्र साहबा कराम इस सदमे की ताब न लाते हुए होशो हवास खो बैठे, अकलें गुम हो गई, आवाज़ें बंद हो गई। उनके लिए सोचना भी मुश्किल हो गया कि अब क्या कहें, क्या करें। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पर ऐसा सख्ता तारी हो गया कि कभी इधर भागते कभी उधर भागते, समझ नहीं लगती करूं क्या। किसी से कुछ नहीं कहते थे, ना किसी की सुनते थे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु रंजो गम में निराहाल हो गए। इस तरह बैठ गए कि उठने बैठने की भी हिम्मत नहीं रही, बिल्कुल सकत ना रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस को ऐसा धचका लगा कि इतना सदमा हुआ, बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट फेल हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस कदर होशो हवास खो बैठे कि तलवार नंगी लेकर गलियों में निकल गए कि जिसने कहा हुजूर फौत हो गए, पर्दा फरमा के मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँ। तो ये कैफियत सहाबा कराम की थी। किसी के हिजर में जीना मुहाल हो गया है, किसे बताएं हमारा जो हाल हो गया है। गलियां सुंजियां दिसन मैनू वेड़ा खावन आवे, गुलाम फरीदा उथे की वसना जिथे सोना नजर ना आवे। इसी तरह प्यारे आका की लाडली शहजादी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह, इन पर भी गम का पहाड़ टूटा, इसका भी बयान मुमकिन नहीं है। आप विसाल मुस्तफ़ा के बाद अक्सर ये शेर पढ़ा करती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम उदना लया लया। मुझ पर वो मुसीबत आई है कि अगर दिनों पर आती तो रोशन दिन गम से निडाल होकर स्याह रात हो जाती। ऐसे ही हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, इन्होंने जब खबर सुनी हुजूर के विसाल की, खेतों में काम कर रहे थे, उसी वक्त दुआ की, या अल्लाह मेरी आंखें ले ले, अब आंखें नहीं चाहिए।
क्योंकि इन आँखों से मैं हुजूर का दीदार करता था, अब नहीं कर सकूँगा, मुझे मेरी बिनाई ले ले। इन आँखों का वरना कोई मशरफ ही नहीं, सरकार तुम्हारा रुख ज़ेबा नज़र आए। सहाबा तो सहाबा, हुजूर से मोहब्बत रखने वाली हर चीज़ ही हुजूर के जुदाई में परेशान थी। आपकी सवारी याफूर, गदा मुबारक हुजूर का, याफूर, उसका नाम याफूर था, तो वो याफूर पर भी क़यामत टूट गई। सीरत की किताबों में लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के दिन आपका जो जानवर था याफूर, आपकी जुदाई में इतना परेशान हुआ कि उसने कुएं में छलांग लगा दी। वो कुआं हमने देखा है हज़रत सलमान फारसी के बाग के साथ ही करीबी कुआं है, उस कुएं में दौड़ा, छलांग लगा दी, जान दे दी। ऐसा आशिक रसूल जानवर। इसी तरह हुजूर की प्यारी ऊँटनी, इसने खाना ही छोड़ दिया और मरते दम तक ऊँटनी ने कुछ नहीं खाया, मर गई भूख से। तुम्हारे हिजर में क्यों ज़िंदगी ना मुश्किल हो, तुम ही जिगर हो, तुम ही जान हो, तुम ही दिल। खैर, अल्लाह पाक ने सहाबा कराम को हिम्मत और ताकत से नवाजा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुतबा दिया, जिसे सुनकर सहाबा को कुछ होश हवास कायम रहे, बहाल हुए, फिर गुस्ल वगैरह और बाकी मामला किए गए। तो हुजूर की जुदाई सहाबा के लिए किस कदर थी। इसी तरह हम सब ने भी दुनिया से चले जाना है। हुजूर ने भी आखिरत को पसंद किया, अल्लाह की मुलाकात को पसंद किया, तो हम पसंद करें ना करें, हमारी रूह तो निकाल के मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ले जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए हम आखिरत को पसंद करें, अपनी तवज्जो आखिरत की तरफ रखें और ये समझें कि आज का दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, आज की शाम आखिरी शाम है, सुबह नसीब हो ना हो, यही रात ज़िंदगी की आखिरी रात समझें। अल्लाह पाक मरने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।